ऐसी रोटी दे दो। तू कौन है भाई? तेरे साथ आखिर ऐसा क्या हुआ जो तू जमीन पर ही गिर गया? कुंभकर्ण की औलाद, तू यहाँ काहे को सो रहा रे? अबे जल्दी ये जगह खाली मांगता मेरे को। देखता नहीं तेरा बाप लखा झाड़ू लगाने आया यहाँ। अबे तेरे को बोलता मैं, उठने का है काहेगा इस फोटो को। अबे ओ तेरे से अलग से बोलेगा क्या? चल चल चल, ये जगह खाली मांगता मेरे को। उठने का है यहाँ से, और इसको भी लेके जा। अभी मैं कूड़ा डालता जवाब निकलता है क्या? और किसको टोपी बना रहा है तू? भगवान की कसम खा के कहता हूँ साहब, सच बोलता हूँ साहब, 3 दिन से अपुन ने कुछ नहीं खाया। अभी मैं बोलता है कि अभी ये बस 1-2 दिन का मेहमान है। हाँ? तू इसका खाना पीने के वास्ते पैसा मत मांग। तू कितना देगा पब्लिक? चला चिल्लर देगा, चिल्लर बोले तो 1 रुपया 2 रुपया। तू इसका कफन के वास्ते पैसा मांग, समझा ना? तो जिंदा है, सांस चल रही है इसकी। मर जाएगा मेम साहब। अमीर गरीब सबके पास दिमाग होता है। अब तू अपने दिमाग का इस्तेमाल करके इसका धंधा कर रहा है, इसके कफन के नाम पे पैसा मांग रहा है, तो तेरे पास भी दिमाग हुआ कि नहीं? बराबर है मेम साहब, पर अपुन तो अपने पेट के वास्ते कर रहा है ना। अपुन ने बताया ना आपको, 3 दिन से अपुन ने कुछ नहीं खाया है, पेट में हमारा। सुन, भगवान ने ना दिमाग सबको दिया है, किसी को थोड़ा किसी को ज्यादा, उसी तरह जैसे पेट सबको दिया है। किसी को थोड़ा किसी को ज्यादा। समझदार हो, मेरा एक काम करोगे? करेंगे ना मेम साहब। तुमको कुछ मिलेगा क्या? मिलेगा मिलेगा। ये बता, मंत्रालय देखा है? देखा ना मेम साहब, अक्का मुंबई देखेला आपण ने। कांदी बली बोरी बली फिल्म सिटी जम जामन। तू ना आज रात इस आदमी को ऑटो में लेकर मंत्रालय पहुंच जा। ऑटो के 50 रुपए मैं तुझे दूंगी। माधव जी। नमस्कार, कैसे हो पाखी जी? बस बढ़िया, कृपा है। कहिए, क्या हाल बा? बस कुछ नहीं, वो होम मिनिस्टर की कल रात की स्टेटमेंट पर जो। देखिए भाई, उस पर हमको जो कहना था हम कह दिया। अब हम कोई चापलूसी तो करता नहीं हूँ। पर सर वो ये अंडरवर्ल्ड के साथ जो आपकी फोटोग्राफ आए। अरे फोटोग्राफ से क्या होता है? फोटोग्राफ कोई हमारे बेडरूम के अंदर का तो है नहीं। देखिए, हम एक सामाजिक राजनीतिक हैसियत का आदमी हूँ। सभा समारोह में कोई हमारे साथ फोटो वगैरह खिंचवा ले तो उससे क्या? ठीक कह रहे हैं सर, उससे कुछ प्रूफ नहीं होता। ठीक कह रहे हैं सर आप। देखिए मैडम, हम तो बस एक ही बात जानते हैं, का मौका सबको बराबर मिलता है। ठीक कह रहे हैं सर, पर वो क्या है ना, पब्लिक में गलत मैसेज चला जाता है। अब आप ही देखिए ना सर, होम मिनिस्टर अपनी इमेज बचाने के लिए क्या क्या नहीं कर रही है। एनकाउंटर पे एनकाउंटर हो रहे हैं, पुलिस को खुली छूट दे दिया है, और यहाँ तक कि किसी भी समय गश्त पर निकल जाती है। अरे मालूम है हमको, काफी वाहवाही हो रही है, लेकिन कितना देर? 2-4 दिन सर, 2-4 दिन। सत्ता पक्ष में बैठना कोई आसान बात थोड़ी है। अंगारों पर बैठे हैं, मौका मिलते ही घेरा जा सकता है। सर, नेतागिरी का असली मजा तो विपक्ष में है। अरे का घंटा मजा है, मेरा मतलब है का खाक मजा है। तुम मीडिया वाले कोई मुद्दा ढंग से भी जमने कहाँ देते हो? माफ कीजिए सर, मुद्दे तो जमाए जाते हैं। अब सदन के बाहर हम मीडिया वाले किसी मुद्दे को उठाते हैं तो सदन के अंदर उसको उखाड़ने पछाड़ने का काम तो आप ही लोग करते हो। देखिए, अब कोई अच्छा सा स्कूप बनाओ। ये तगड़ी चाल वाला मामला आखिर कितना दिन चलेगा? अब उन्हें डायवर्जन होना चाहिए। सर, डायवर्जन तो है एकदम बढ़िया, जैसा आप कह रहे हैं, बढ़िया स्कूप। अब कोने काम का बात हो तो बोलिएगा, और नहीं समय खराब करने से क्या फायदा? सर, ऐसी बात नहीं है, मुद्दा वाकई जोरदार है। अब अगर कल सदन में शून्यकाल के दौरान आपने इस मुद्दे को उठाया ना, तो गारंटीड होम मिनिस्टर कुछ नहीं कर पाएगी। भाई, अब कुछ बोलिएगा भी। सर, मैं ना सीधा वहीं से आ रही हूँ। ये देखिए सर, आज रात आप देखेंगे
प्राइम टाइम में ना लाइव टेलीकास्ट होने वाला है मंत्रालय से। वहाँ पे कुछ 100 कदम की दूरी पर विधान मार्ग पे एक फटिहाल युवक अपने भाई की लाश लिए बैठा है सर। लाश? सच्चों का? जी हाँ सर, लाश। ये एक ऐसे आदमी की लाश है जिसको इतने बड़े महानगर में खाने का एक कोर तक नहीं मिला। और सर वो आदमी कोमा में जा चुका है, कोमा में, यानी ना जिंदा है ना मरा हुआ। और इसका भाई सर आते जाते विधान मार्ग पे सफेद पोश लोगों से उसके कफन के नाम पे भीख मांग रहा है। लेकिन इसमें मुद्दा वाला क्या बात है भाई? कमाल है सर, क्या बात कर रहे हैं। याद कीजिए पिछले सेशन में मुख्यमंत्री जी ने वो आपके क्षेत्र में भुखमरी से पीड़ित जो गांव वासियों ने 100 रुपए में लड़कियां बेची थी, उस पे जांच के आदेश दिए थे और उल्टा सीधा स्टेटमेंट भी दिए थे। हाँ। साला खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। तो अब सोचिए अगर सदन में ये मुद्दा उठता है तो 2-4 दिन तो हल्ला हो ही सकता है। अरे ससुरा 2-4 दिन का पूरा 1 महीना तक मट्टी पलीत नहीं किया तो हमारा नाम भी माधव पासवान नहीं। और सर सोचिए मानवीय आधार पे जो पब्लिक को अच्छा मैसेज जाएगा वो आपके खाते में। अरे वो का तो हमको सख्त जरूरत है भाई। बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सोचो भाई, बहुत बढ़िया। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रहे का 2-4 अखबारों में वो लाश का फोटो छप जाना चाहिए। वो कहा है ना, अब प्रिंट मीडिया का और कुछ ज्यादा ही इफेक्ट होता है, कुछ ज्यादा ही रीच होता है, ना? फिर देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। सर आप तो बहुत कुछ कर सकते हो, इसीलिए तो सीधा स्टोरी प्लान करके आपके पास आई हूँ। पर सर आपको ना थोड़ी सी तकलीफ देनी थी। थोड़ा क्या, आप बड़ा बड़ा दीजिए ना। वो क्या है ना, लेने और देने से रिश्तेदारी जरा मजबूत होती है। सर क्या है ना, मैंने आपको बताया था ना मेरा एक भाई है, बिल्डर है सर। सर उसको दगड़ी चाल से ना फोन आया था। अच्छा, अरे पप्पू। जी भैया जी। अरे फोन लगा के दे जल्दी। भैया जी अभी लगाया। ये लो भैया जी। अरे का रे, अरे अपना आदमी के साथ ऐसे करते हैं का? हाँ बताए, का नाम बताए? सर अशोक। हाँ, अरे वो अशोक, देखिए भाई थोड़ा ध्यान रखिएगा। हाँ वो ठीक है भाई, देख लेंगे हम। ठीक है, रखते हैं। बच वही लेकिन मुद्दा अलग। इसी पर होगी आज एक खास बहस जनता के दरबार में दो वरिष्ठ राजनेताओं के बीच, जो है आमने सामने। जी हाँ, आप देख रहे हैं आमना सामना अपने पसंदीदा चैनल टीवी टुमारो पर, और मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त गौरव भारती। मेरे एक तरफ है सत्ता पक्ष की तरफ से राज्य की गृह मंत्री माननीय कुसुम देवी जी, और दूसरी तरफ विपक्ष पार्टी के वरिष्ठ नेता और महासचिव माधव जी। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आप सभी दर्शक और हमारे दो खास मेहमानों का ध्यान अखबार में छपी उस खबर की ओर डालना चाहता हूं, जहां विधानसभा से कुछ ही दूरी पर एक भूखे व्यक्ति की तस्वीर छपी है। ये तस्वीर कल रात टीवी टुमारो की न्यूज बुलेटिन में भी लाइव टेलीकास्ट की गई थी, जिसके बाद सोशल मीडिया के थ्रू प्रतिक्रियाओं का तांता लगा हुआ है। आइए इस विषय में ज्यादा बात करते हैं और पूछते हैं माधव जी से। तो माधव जी, क्या आरोप है आपका हमारे इस राज्य की सरकार पर? देखिए गौरव भारती जी, हम अपनी आम आदमी रूपी प्यारी जनता तक बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि सदन का भीतर जो ऊंचा योजनाओं पर बड़ा बातें करने वाले सत्ता पक्ष के नेता, खासकर गृह मंत्री कुसुम देवी जी का ध्यान का अखबार में छपी फोटो पर काहे नहीं गया? भाई क्या ये हमारे समाज के लिए, वो पूरा सदन के लिए कलंक का बात नहीं है? इस महानगर में, बंबई जैसे महानगर में, मुंबई
अरे हाँ, वही मुंबई जैसे महानगर में, जिसे हम इस देश का आर्थिक राजधानी कहने में गौरव अनुभव करते हैं, जनप्रतिनिधियों के सदन का बाहर, भाई सदन का बाहर एक आम आदमी भूख से दम तोड़ रहा है और गृह मंत्री उसे भूख मारने के लिए तैयार नहीं है। अरे हम पूछता हूँ तो आखिर इसका जवाबदेही किस पर है? जी जी माधव जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इसकी जवाबदेही किसी ना किसी को तो लेनी ही पड़ेगी। तो कुसुम देवी जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे, क्या आप भी इस खबर को उसी नजरिए से देखती हैं? भारती जी, इस मामले में मुझे आज ही अखबारों और आपके चैनल से पता चला है। और जहां तक माधव जी भूखमरी से मरने वाले लोगों के बारे में मुझसे जवाब तलब कर रहे हैं, तो मैं तो यही कहना चाहूंगी, यार भूखमरी के सबसे ज्यादा शिकार तो इन्हीं के क्षेत्र में है। जिससे मुझे वो राजकुमार जी की फिल्म का एक डायलॉग याद आ रहा है, जिनके घर खुद शीशे के होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। क्यों माधव जी, आपने ये डायलॉग तो सुना ही होगा। अरे देखिए, हम रवि किशन का सिनेमा देखता हूँ, हम राजकुमार को नहीं जानता हूँ। जी जी जी, माधव जी महाराष्ट्र में बिहार के एकमात्र सच्चे नेता है। क्यों? हाँ, तो पता ही है। फिर भी मैं यही कहना चाहूंगी, मामला जितना गंभीर होता नहीं है, मीडिया वाले उसे कुछ ज्यादा ही मिर्च मसाला लगाकर दिखाते हैं और छापते हैं। कुसुम देवी जी, मीडिया तो निष्पक्ष होती है, फिर भी आरोप हम मीडिया वालों पर ही लगते हुए आए हैं। तो क्या माधव जी भी अखबार में छपी उस भूखे व्यक्ति की स्थिति को खराब नहीं समझता? अरे गौरव भारती जी, स्थिति इससे ज्यादा खराब और शर्मनाक का होगी कि सदन का बाहर एक आम आदमी भूख से दम तोड़ रहा है और हमारे गृह मंत्री जी उसे भूख मारने के लिए तैयार ही नहीं है। जी जी जी, अब सब कुछ आमने सामने है। तो कुसुम देवी जी क्या कहना चाहेंगी? देखिए भारती जी, वो आदमी अभी तक मरा नहीं है, और जहाँ तक मुझे जानकारी है वो इतने दिनों से भूखा भी नहीं है जितना कि अखबारों में छापा और टीवी पर दिखाया जा रहा है। अरे ये महानगर है, सैकड़ों लोग रोज रोजी रोटी की तलाश में यहाँ आते हैं। इस महानगर की भी तो कोई सीमा है। बहुत से लोग एक वक्त का खाना खाकर भी संघर्ष करते हैं, तो कमजोर और बीमार पड़ जाते हैं तो लोग कहते हैं भूखमरी का शिकार हो गए। अरे मैं तो पूछना चाहती हूँ कि भूख से हुई मौत की आखिर परिभाषा क्या है? परिभाषा? अरे बताइए भारती जी, आखिर मौत से हुई क्या है मौत की परिभाषा? हमें आम आदमी रूपी जनता तक ये बात पहुंचना चाहिए कि क्या है मौत का परिभाषा। अरे बताइए क्या है मौत का परिभाषा? मौत का परिभाषा कुसुम देवी जी, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर मौत से मरने वालों की अरे परिभाषा। उसे क्या बोलते हो? हम बताता हूँ माधव पासवान। देखिए, गृह मंत्री जी की जानकारी तो एकदम सही है कि वो व्यक्ति अभी तक मरा नहीं है, लेकिन हम पूछता हूँ कि गृह मंत्री जी का मरने का इंतजार कर रहे हैं। अरे हम पूछता हूँ कि गरीबी रेखा के नीचे रहकर जो दस्तक पर योजना चलाएंगे उनका क्या हुआ भारती जी? क्या हुआ उनका? और आज गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि भूख से मरने का परिभाषा क्या है? कल कहेंगे कमजोरी से मरने का परिभाषा क्या है, परसों कहेंगे बीमारी से मरने का परिभाषा क्या है। अरे हमको तो लगता है कि भूख जैसे मारने मुद्दे का परिभाषा तो करने वाले अरे गृह मंत्री जी, अरे खुद परिभाषा का भूख से पीड़ित जरा पानी दीजिए, जरा शांत कराइए, वरना आजकल तो भूखमरी के अलावा लोग हाई ब्लड प्रेशर का भी शिकार हो रहे हैं। क्यों? और देखिए, हम बिहार का एक
स्वस्थ राजनेता हूँ। जी जी, स्वस्थ राजनेता है। और हम आपको एक बात और बता दें कि हमारे माधव जी है ना, जितने अच्छे नेता है ना उतने ही अच्छे अभिनेता भी है। क्यों क्यों माधव जी? हाँ माधव जी, हम आपको बोलने का मौका देंगे, लेकिन कुसुम देवी जी अब सब कुछ जनता के सामने है, तो क्या कहना चाहेंगी आप? भारती जी, मैं आपके चैनल टीवी टुमारो के माध्यम से जनता को ये विश्वास दिलाना चाहूंगी कि इस मामले में मेरी तरफ से कोई कोताही नहीं बरती जाएगी और जल्द से जल्द इसकी रिपोर्ट मैं जनता के सामने पेश करूंगी। जी, मैं मानता हूँ कि कुसुम देवी के इस बयान से हमारे दर्शक और माधव जी संतुष्ट होंगे। तो माधव जी, क्या आप संतुष्ट हैं? देखिए गौरव भारती जी, हम तो हर किसी की बातों से संतुष्ट रहते हैं। हाँ वो तो हमने देखा अभी, आप भूख से मरने वालों की परिभाषा पे कितना संतुष्ट थे। अरे वो तो ठीक है, लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से जी अपनी आम आदमी रूपी प्यारी जनता तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि अगर 10 दिन का अंदर, पूरा 10 दिन का अंदर ई पर कार्रवाई नहीं हुआ तो हम माधव पासवान अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ जाऊंगा, क्योंकि हम इस देश का सच्चा देशभक्त नेता हूँ। जी जी जी, इस देशभक्ति पे मुझे पंत जी की बहुत ही उम्दा कविता याद आती है, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। और इसी के साथ मैं गौरव भारती आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी आमना सामना में, 2 नए लोगों के साथ और एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वरना खाएंगे क्या? जब भी वो अपनी जिंदगी में आया है ना, अब उनका तो पेट की झोपड़ी की आग भी खेल रही है बाप। अब उनको ना बराबर करने को मिल रहा है। आसमान में क्या निकल रहता है? वरना खाएंगे क्या? उधर से क्या पेट टपकेगा क्या? बाप आदमी अरे कहाँ है वो आदमी? हमें भी दिखाओ जरा। साहब, अब ना भूखा आदमी, अब 3 दिन से कुछ नहीं खाया, पेट में मरा रोता है ना साहब। सही बोल। अरे वो भूखा आदमी कहाँ है जिसने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है? वही जिसका अखबार वाले फोटो उतार के ले गए थे, वो कहाँ है? इधर पड़ा है मेम साहब। मेम साहब 2 दिन पहले इसका शूटिंग किया रहा था, टीवी में आपने देखा होगा मेम साहब, इधर ही तो है। अच्छा, ये है। क्यों भाई, कब से भूखा है? खाने को बराबर मिला नहीं क्या? मेम साहब, जब से मिला है तब से ऐसे ही पड़ा रहता है, खाली आसमान में ही देखता रहता है। अपन बोला है इसको, उधर से क्या पेड़ा टपकेगा क्या? तुम कौन हो? उसके साथ हो तुम? अपुनका भाई, अपुनका भाई बाप। सही से बताओ। साहब तुमने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, पेट में मारवाड़ उठता है। अभी साहब आप लोग पढ़ा लिखा मंत्री लोग हैं साहब, अभी अपन आपसे क्या झूठ बोलेंगे साहब, अपन को कुछ नहीं लगता है साहब। देखो, हम इसको अस्पताल भिजवाएंगे, इसका इलाज करवाएंगे, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? क्या बात कर रहे हैं मेम साहब, इसके वास्ते अपन को कुछ मिलेगा क्या? तुम धंधा करते हो इसका? भीख मांगते हो इसके नाम पे? आपने बताया ना आपको 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, पेट में मारवाड़ उठता है ना। अभी आपके आने के पहले बड़ा पाव खिलाया ना अपन ने इसको, उसके वास्ते कुछ मिलेगा क्या? अरे इसको 150 दीजिए, कंपनसेट करिए और अस्पताल भिजवाइए। जी भाई जी। ये ले 100 रुपए। सुन, अभी एम्बुलेंस आएगी और इसे ले जाएगी, इसका ख्याल रखना, समझे? इसे कुछ हुआ फिर देखना। अभी अपन आपको थैंक यू बोलेंगे साहब, जब ये ठीक हो जाएगा ना तो अपन को दे देने का, अपन उसका ध्यान रखेंगे साहब। ठीक है। हेलो, हाँ सुनो,
मुझे एक एम्बुलेंस चाहिए इमीडिएटली अभी। हाँ चलो ठीक है। देखो शेट्टी, ये आदमी मरना नहीं चाहिए हाँ जी मैम जी। और इमीडिएटली इसको अस्पताल भिजवाइए। बिल्कुल मैम। अरे फोन लगा कर दीजिए, मैं एमडी से पर्सनली बात करूंगी। हाँ जी मैम, एमडी लाइन पे। हेलो। ओ साहब साहब अपन भी चलेंगे अस्पताल इसके साथ। अपन को ना बड़ा बड़ा काम वाले लाग पता है। अपन तुमको बताया था ना, देखना अपन को 100 रुपया मिला है, अपन लोग तो अमीर हो जाएंगे। एक असहाय और बूढ़ा व्यक्ति सरकार के लिए सरदर्द बन चुका है। कुछ ही समय पहले राज्य सरकार द्वारा माननीय महामंत्री जी ने इस मामले की जांच करवाने का आदेश दिया था। आइए बात करते हैं मुख्यमंत्री जी से, कुसुम देवी जी से। मैम, आपकी जांच के क्या नतीजे निकले? बाकी जी, इस मामले में मैंने व्यक्तिगत रूप से छानबीन की है और जिसकी रिपोर्ट मैं आपके ही चैनल टीवी टुमारो के माध्यम से जनता तक रखना चाहूंगी और बताना चाहूंगी कि 8 फरवरी को आपके ही एक प्रोग्राम में विधान भवन के मार्ग पे जिस व्यक्ति को दिखाया गया था, वो व्यक्ति बुरी तरीके से नशे का आदी था और उसकी मौत कोई भूखे रहने से नहीं बल्कि अत्यधिक नशे की वजह से हुई है। उसके साथ का आदमी उसे सड़क पर बेहोशी की हालत में लिटाकर भीख मांगा करता था और जो भी भीख से 2-4 रुपए मिले उसी से वो नशे का इंतजाम करता था। अरे अब तो ये सोचने की बात है कि नशे में पैसा खर्चने वाले इंसान को हम भूखमरी का शिकार कैसे मान सकते हैं। तो कुसुम देवी जी, आपने व्यक्तिगत रूप से उस आदमी के लिए क्या किया? मैंने उसकी नाजुक हालत पर रहम खाकर उसे इमीडिएटली अस्पताल भिजवाने के आदेश दिए थे, लेकिन कमजोरी की वजह से उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। तो अब वो आदमी मर चुका है। तो कुसुम देवी जी, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है? जी, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मैं आपके ही चैनल के थ्रू जनता को बताना चाहूंगी कि उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि मरने वाला व्यक्ति नशे का आदी था। उसकी मौत भूखे रहने से नहीं बल्कि अत्यधिक नशे और कमजोरी की वजह से हुई है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी साफ साफ लिखा है कि उसके पेट में कुछ खाने के कण भी पाए गए हैं। लेकिन हमारे माधव जी ने इस छोटी सी बात को फिजूली राजनीतिक रंग दे दिया। शुक्रिया। भुखमरी की ये जो कहानी सड़क से शुरू हुई थी, सदन तक जाकर चर्चा का विषय बनी और आखिर में सरकारी रिपोर्ट में तब्दील हो गई। तो क्या भूख और भुखमरी से मर रहे लोगों की कहानी यहीं पर खत्म हो जाएगी या ये लड़ाई
अरे तू अभी तक इधर ही सो रहे ना? ए भाई, ए तू घर काहे को नहीं गया भाई? ये सब तो चलता रहता है। ए भाई, अब अपुन को देख, जब अपुन शराब पी के घर जाता है तो बीवी खून पीती है, और जब शराब पी के नहीं जाता तो मच्छर खून पीती है। तो क्या भाई, अब अपुन इसके वास्ते अपने घर नहीं जाएगा क्या? ए भाई, ये सब चलता रहता है। बीवी लोग को अपना काम करने दो, अपन लोग अपना काम करेंगे। पर भाई तू ऐसा मत कर भाई, तू घर चला जा भाई, तू ऐसा मत कर, तू घर चला जा। उस्ताद वाह, वाह उस्ताद वाह। ये आज मूड नहीं है भाई। इरशाद उस्ताद इरशाद। चल भाई, अब तू रिक्वेस्ट कर रहा है तो एक सुना ही देता हूँ। शराब, ये ध्यान से सुनना भाई, शराब बॉडी को खत्म करती है, शराब समाज को खत्म करती है, शराब बॉडी को खत्म करती है, शराब समाज को खत्म करती है। आओ साले इस शराब को खत्म करे। एक बोतल तुम करो, एक बोतल हम करें। भाई को फिर पसंद आया। अब अपन देखा तो एक और सुनाएगा, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी एक और सुनाएगा। खुदा ने शराब जो बनाई पीने के लिए, तो पिया क्यों ना जाए? ध्यान सुन, खुदा ने शराब जो बनाई पीने के लिए, तो पिया क्यों ना जाए? मोहब्बत ने बनाया शायर, तो शायरी की क्यों ना जाए? ये कोई बाबा नहीं, लगता है भाई अपन से नाराज हो गया, पर कोई बात नहीं, अपन से तो दुनिया नाराज है। पर भाई तू ऐसे मत सो, तू ऐसे मत सो भाई, अभी अपन चलता है अपन। पर भाई तू ऐसे खुले में काहे को सोता है? ऐसे लास्ट टाइम भी बोला था मैं
ऐसे खुले में नहीं सोने का, सर्दी लग जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। ए थोड़ी सी पिएगा, ए पीना है, ये पीना है, ये ओ ए पिएगा, ओए भाई अब देख तू सारी रात तेरे को कभी भी सर्दी नहीं लगेगी, अपन बंदोबस्त कर देगा। देख तू, देख ये तू देख, इधर दबा ले इसको भाई, तेरे को लास्ट टाइम भी बोला था दबा के रखने का। ए मोड़ना हाथ, इधर सो आराम से, रात भर सर्दी नहीं लगेगा तेरे को।